अवैध मज़ारों के बाद क्या अब अवैध मंदिरों पर भी बुलडोजर चलेगा? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बागेश्वर के लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ एक बाबा ने ग्लेशियर के 16,500 फीट की ऊंचाई पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध मंदिर बना डाला है। अब ये पूरा मामला क्या कुछ है और ये बाबा कौन है, कब यहाँ पर मंदिर बना लिया और अब प्रशासन इसमें क्या कुछ एक्शन ले रहा है, इस सब पर आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूँ आपके साथ सरिता तिवारी। बागेश्वर के कपकोट में ग्लेशियर की 16,500 फीट की ऊंचाई में एक योगी चैतन्य आकाश नाम के बाबा ने कब यहाँ पर मंदिर बना लिया, किसी को पता ही नहीं लगा। क्योंकि जिस जगह ये मंदिर बना है वहां कोई जाता नहीं है, क्योंकि रास्ता भी जटिल है। पिंडारी ग्लेशियर तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन सुंदर ढूंगा 30 किलोमीटर दूर है। अब अचानक स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि बाबा ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मंदिर बना लिया और साथ ही वहां एक पवित्र स्थान है जिसे कुंड कहा जाता है, वहां बाबा ने इसे स्विमिंग पूल की तरह वो इस्तेमाल कर रहा है और कई बार उससे कुंड में नहाते हुए देखा गया है। अब ग्रामीण साधु की हरकतों से नाराज हो रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि बाबा योगी चैतन्य आकाश ने दावा किया है कि उन्हें ग्लेशियर में ऊंचे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील स्थान पर मंदिर बनाने के लिए स्वयं भगवान से निर्देश मिले हैं। साधु ने ग्रामीणों को कहा कि उन्हें सपना हुआ था जिसमें मां भगवती ने स्वयं उन्हें यहाँ मंदिर बनाने का निर्देश दिया है। अब मंदिर बनने के बाद माहौल गर्मा गया है। जिस तरीके से देवी कुंड पर ग्लेशियर रेंज होने के बाद भी 1988 में यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर घोषित किया था। हमारे सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों से जुड़ा हुआ स्थान, जिस तरीके से ताल में उस देवी कुंड में जो देव डांगर हमारे जाते हैं वो भी ताल से पानी निकाल के दूर स्नान पंच स्नान अपना वहाँ पर को करते हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पर को कुटिया बनाई गई है और वहाँ पर को रहने का बनाया गया है, मंदिर की स्थापना करी गई है। बाल योगी चैतन्य आनंद के रूप में वहाँ पर को जो बाबा जी वहाँ पर रहे हैं, पूरा प्रशासनिक जो अमला है वो ये भी नहीं जान पा रहा है कि उसकी वेरिफिकेशन हुआ या नहीं है, कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया। उस उच्चमाली ग्लेशियर रेंज में अगर इस तरह का अगर छेड़खानी होती है तो कहीं ना कहीं पूरे हमारे धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़खानी है। इसमें जिस तरीके से एक ट्रस्ट के एक वो मंदिर समिति बना दी गई बगैर ग्रामीणों के, उससे लगातार ग्रामीण यहाँ पर को विरोध में हैं और लेकिन प्रशासन को ये भी खबर नहीं है कि आप ये आपस में ये तालमेल नहीं बैठ पा रहे कि वो ज़मीन किसकी है। जबकि जो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स कहते हैं कि 1988 में यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर के तौर पर ग्लेशियर रेंज को माना था। और उस उच्च हिमालयी क्षेत्र में धार्मिक आस्थाओं के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, स्थानीय लोगों का वहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर वहाँ के जो जिन लोगों ने ये संस्था बनाई है और जो बाबा वहाँ पर को रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी उच्च हिमालयी क्षेत्र की जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं छेड़खानी हो रही है। वहीं इस मामले में एसडीएम कपकोट अनुराग आर्य का कहना है कि हमें सुंदर ढूंगा ग्लेशियर में मंदिर के निर्माण के बारे में सूचना मिली है। इस स्थान पर स्थिति का आकलन करने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और वन विभाग की एक संयुक्त टीम बनाकर भेजी जा रही है। जांच के बाद जो भी मामला आएगा तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। बदिया कोट के कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर से मिले थे और उन्होंने ये बताया कि देवी कुंड नाम की एक जगह है जहाँ पर एक चैतन्य बाबा करके हैं, उन्होंने एक आश्रम मतलब मंदिर बना दिया, मंदिर का निर्माण कर लिया है और उस देवी कुंड में उन्होंने स्नान कर लिया है, जो यहाँ की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है और वो क्षेत्र जो है वो हिमालयी क्षेत्र है। तो उस पर बाबा जी ने मंदिर बना लिया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा जाँच कराई जा रही है। इसमें एक समिति का गठन किया गया है जिसमें तहसीलदार हैं हमारे और यहाँ से फॉरेस्ट को रखा गया है और पुलिस को रखा गया है और ये कमेटी जाकर जांच करेगी कि वास्तव में मामला क्या है। क्योंकि एक पुराना मंदिर वहाँ पहले से मौजूद था, छोटा सा मंदिर था और गांव वालों का ये कहना है कि उस मंदिर से हटकर एक दूसरा बड़ा मंदिर बनाया गया है और उच्च हिमालयी क्षेत्र में है, जो किसी भी प्रकार से भविष्य में दिक्कत कर सकता है। तो उस संबंध में जाँच कराई जा रही है। तो उसके बाद ही कार्रवाई? हाँ, जो भी कार्रवाई है, अगर इस तरह का कोई निर्माण कार्य जैसा कि ग्रामीणों का कहना है उसकी पुष्टि होती है तो संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी कि किस आधार पर इस तरह का निर्माण कार्य हुआ। यद्यपि वो ज़मीन जो है वो राजस्व अभिलेखों में तो इस तरह से दर्ज नहीं है, वो भूमि जो है उच्च हिमालय क्षेत्र के रूप में दर्ज है। तो उस संबंध में जाँच की जा रही है। फॉरेस्ट को साथ में रख लिया गया है, फॉरेस्ट है, राजस्व है और पुलिस, तीनों मिलकर जाँच कर रहे हैं। उसमें संयुक्त टीम है।
आपको बता दें कि दिल्ली में केदारनाथ धाम के तर्ज पर केदारनाथ मंदिर बनाने के मामले ने तूल पकड़ा, तो वैसे मामले भी सामने आने लगे हैं कि कोई भी कहीं भी मंदिर बना दे रहा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि इस सब पर रोक लगनी चाहिए। जगह जगह मंदिर बनने से लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा होती है। वहीं अब ये देखना होगा कि ग्लेशियर की 16,500 फीट की ऊंचाई पर मंदिर बनाकर बैठे बाबा और उसके मंदिर का क्या होता है। ये थी बागेश्वर से हमारे सहयोगी जगदीश पांडे की रिपोर्ट। जाते जाते आज का विचार, कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ है आज के समय में हर किसी को जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करने की चाह होती है। इस पर कबीरदास जी कहते हैं कि धीरज रखने से सब कुछ होता है। भले ही कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचे, लेकिन फल तभी आएगा जब ऋतु आएगी। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।